मैं अपना प्रोफाइल पहले दिखा दूंगा कि मैं टॉप रेटेड बनाऊं और मेरा प्रोफाइल क्या है। उसके बाद मैं आप लोग को गाइड करूंगा कि आप लोग किस तरीके से अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बना सकते हो और काम कर सकते हो। अभी मेरा प्रोफाइल ओल्ड है तो अभी तो मैं इतना ज़्यादा कोई एक्टिव भी नहीं हूँ अपवर्क के ऊपर, लेकिन मैं अपना प्रोफाइल दिखा देता हूँ। ये आप जैसे ही होम स्क्रीन जिसे कहते हैं तो वो यही है। एंड देन हम प्रोफाइल के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया योर प्रोफाइल। अच्छा, ये मेरा प्रोफाइल है। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि 7K प्लस जो मेरी अर्निंग है, टोटल अर्निंग नीचे लिखा हुआ है। और जो मैंने जॉब्स कंप्लीट किए हैं वो लिखे हुए हैं 145, ठीक है 145 जो है ना जॉब कंप्लीट किए टोटल। जिस मैं ओवरली इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं करता, एक ही प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैंने काम किया, तो यहाँ पे टोटल एक ही प्रोजेक्ट दिखा रहा है जिसके ऊपर मैंने काम किया। यहाँ पर मेरा कंप्लीट नाम दिखा रहा है, पूरा तो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन कंप्लीट। अब अगर आप भी अपवर्क का अकाउंट बनाएंगे, मैं यार वीडियो में कहता हूँ कि आपका जो रियल नेम है उसी नाम से अपवर्क का अकाउंट बनाना, क्योंकि अपवर्क के अकाउंट में ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर आपका नाम कोई और से आपने अकाउंट बनाया है, उसके बाद आप NIC अटैच करते हो और आपका जो है ना प्रोफाइल का नाम अलग है और आपके NIC के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो अलग है, तो वो अटैच नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप वही नाम यूज़ करें जिस नाम का आपका जो है ना NIC बना हुआ है और उसी नाम का आपका जीमेल हो, तो सारी सारी चीज़ें सेम चलेंगी, तो ये बेस्ट होगा। आप जो अपवर्क के ऊपर अकाउंट भी अटैच करेंगे, जैसे कि आपका पायन्यूर का अकाउंट हो, तो वही नाम का पायन्यूर का अकाउंट भी अटैच होगा जिस नाम का आपका अकाउंट होना चाहिए। आप किसी और का बैंक अकाउंट या किसी और का पायन्यूर का अकाउंट अपवर्क के ऊपर नहीं लगा सकते। तो सेम नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपवर्क के ऊपर अभी अकाउंट बना रहे हैं अभी, या आपका अकाउंट अपवर्क के ऊपर है लेकिन आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो आप इस मिस्टेक को ठीक कर लें। आगे आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, उसके बाद आपको जो है ना स्क्रीन के ऊपर कुछ सेकंड्स कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको अगला बंदा नज़र नहीं आएगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप उसके आंसर देंगे, उसके बाद आपको आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा और NIC आप अटैच कर देंगे। तो ये लाजमी है, ये आप कर लें। एंड मैं यही मेरा प्रोफाइल है। उसके बाद 100% मेरी जॉब स्कोर दिखा रहा है एंड टॉप रेटेड दिखा रहा है। अपवर्क के ऊपर इतना हार्ड नहीं है टॉप रेटेड बेज हासिल करना। इसके ऊपर मैंने वीडियोस काफ़ी बनाई हैं, मेरे चैनल्स पे होंगी शायद कुछ वीडियो ऐसी हैं जो मैंने अभी तक पब्लिश नहीं की है, लेकिन ये टॉप रेटेड दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर 100% जॉब स्कोर दिखा रहा है। अब 100% जॉब स्कोर्स ऐसे होते हैं जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करते हो, क्लाइंट आपको फीडबैक देगा। अच्छा, अपवर्क के ऊपर 2 फीडबैक होते हैं, एक प्राइवेट फीडबैक होता है और जो है ना एक पब्लिक फीडबैक होता है। जो प्राइवेट फीडबैक है ये आपके पास शो नहीं होगा, ये अपवर्क के पास सीधा अपवर्क जो कस्टमर केयर है, जो भी कहें हेल्प सेंटर कुछ भी कहें, उनके पास शो होगा। और जो पब्लिक फीडबैक है वो आपके अकाउंट के ऊपर एक्टिव होगा। जिस तरीके से ये मैंने एक प्रोजेक्ट पे फीडबैक तो है नहीं, अगर मैं कोई और प्रोजेक्ट लगा देता हूँ। हाँ, अब ये मैंने जो है ना $660 का मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, तो इन्होंने जो फीडबैक मुझे दिया है ये। अच्छा, ये जो है ना लफ्ज़ में, जैसे कि मेरा जो है ना अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, या आप फेसबुक पे देख रहे हैं, या आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, या आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो मेरा नाम होता है आफ्ताब समा, मैं जो यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये जो मेरा कंप्लीट नेम है वो अब्दुल आफ्ताब समा है, तो इस वजह से ये लोग जो यूज़ करते हैं वो अब्दुल यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अब्दुल, तो ये लोग जो फर्स्ट नेम होता है उसे यूज़ करते हैं। और जो क्लाइंट वो हैं जिनके साथ मैं लॉन्ग टर्म काम करता हूँ, तो वो नेम जो मेरा आफ्ताब यूज़ करते हैं, अब्दुल यूज़ नहीं करते। जो मेरे कुछ क्लाइंट्स होते हैं, 1-2 जिनके साथ प्रोजेक्ट किए हैं, हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा नहीं जानते, सिर्फ हमने काम साथ में किया है प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो अब्दुल ही यूज़ करते हैं फीडबैक। जिनके साथ मैंने लॉन्ग टर्म काम किया है तो वो वही नाम यूज़ करते हैं। तो नेम का आप ख्याल रखें। अगर आप अपवर्क के ऊपर आप प्रोफाइल बना रहे हो, या आपकी अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला उस नाम को ठीक करें। अगर नाम को ठीक नहीं कर सकते तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स हों। तो मैं बात वही कर रहा था कि अपवर्क के ऊपर जो 100% जॉब स्कोर्स होते हैं वो फीडबैक से होती हैं। अब जो इसने मुझे जो फीडबैक दिया है स्क्रीन पे दिखा रहा है, अब मुझे प्राइवेट फीडबैक क्या दिया है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है इसने मुझे गलत फीडबैक भी दिया हो, लेकिन अगर इसने मुझे गलत
फीडबैक देती तो हो सकता था मेरे जो जॉब स्कोर्स हैं वो कम हो जाते। तो इन्होंने जो मुझे फीडबैक दिया हो तो वो कम्प्लीटली हो सकता है फीडबैक जो है ना, जैसा फीडबैक यहाँ पर दिया हो इसी को कॉपी पेस्ट करके उन्होंने अपवर्क वाला जो प्राइवेट फीडबैक है उस पर भी यही भेज दिया हो और 5 स्टार दे दिए हो। तो इस वजह से, क्योंकि कुछ क्लाइंट के साथ तो मैं खुद भी कॉन्फिडेंस होता हूँ कि मुझे ये जो है ना अच्छा फीडबैक देगा। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आप काम अच्छा भी करें उसके बाद भी वो क्लाइंट कुछ नुक्स लिखाते हैं, कुछ रूट टाइप के होते हैं, तो उनके मूड का समझ नहीं आता। आप कुछ भी अच्छा भी कर लें उनके मूड का समझ नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं देते अच्छी तरीके से, तो उन क्लाइंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं कुछ भी गलत फीडबैक देने का। नाउ स्पीक अबाउट कनेक्ट्स। तो मेरे पास जो कनेक्ट्स हैं मैं पहले उन्हें आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, जब आप वर्क आप ऑन ही करेंगे तो जो है ना होम पेज आपको जो नज़र आ रहा होगा वहीं कनेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे और मेरे जो कनेक्ट्स हैं वो 0 हैं। अगर व्यूज़ में चले जाएँ कनेक्ट्स, अच्छा जितने भी कनेक्ट्स मैंने किन जगहों पे स्पेंड किया है तो वो इस स्क्रीन पे आपको शो होगा, अवेलेबल नाउ बेज। तो मैंने एक एक कनेक्ट्स इन पे जो है ना आपने जो है ना खर्च किए हैं, तो इस वजह से मेरे जो है ना काफ़ी कनेक्ट्स चले गए। अच्छा, बाय कनेक्ट्स आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। अच्छा, कनेक्ट्स ख़रीदने के लिए आपके पास कोई मास्टर कार्ड हो जिससे आप कनेक्ट्स खरीद सकते हो, लेकिन मैं सजेशन करूँगा आप न्यू प्रोफाइल बनाते हो जो 80 कनेक्ट्स आपको मिलते हैं, आप उन्हीं 80 कनेक्ट्स के साथ यहाँ पर जो है ना प्रपोजर भेजें और उन्हीं 80 कनेक्ट्स से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे आपको कोई जॉब मिल जाए। फिर उसके बाद आप जो है ना अपने पैसे स्पेंड करें इसके अंदर। और जो 80 कनेक्ट्स हैं उन्हें भी आप जो है ना पैसों की तरह इस्तेमाल करें। ऐसे ना हो कि 80 कनेक्ट्स ही आपने, क्योंकि जब मैंने न्यू प्रोफाइल बनाई थी मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैंने एक ही दिन में सारे कनेक्ट्स जो है ना ख़त्म कर दिए। मैंने कहा ये भी प्रोजेक्ट मिलेगा वो भी प्रोजेक्ट मिलेगा और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो 80 जो कनेक्ट्स मिलते हैं उन्हें ख्याल से स्पेंड करें। दिन में जो है ना आप 2 या 3 प्रपोजल भेजें, उससे ज़्यादा आप प्रपोजल ना भेजें, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रपोजल भेजो कोई भी आपको क्लाइंट रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा तो आपकी प्रोफाइल भी डी रैंक हो सकती है। डी रैंक इस तरीके से हो सकती है कि आप जो प्रपोजल भेज रहे हो और अपवर्क को ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना लगातार प्रपोजल भेज रहा है लेकिन कोई भी इसको क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो इस वजह से वो डी रैंक हो सकती है। अदरवाइज़ ये यूट्यूब का चैनल तो नहीं है कि आपकी वीडियो डी रैंक हो जाएगी और आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला उसके बाद भी आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन मैं एज आ फ्रीलांसर आपको सजेशन दूंगा कि आप 2 से 3 प्रपोजल एक दिन में भेजें, इससे ज़्यादा प्रपोजल ना भेजें। और एज आ न्यू फ्रीलांसर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं ये भी सजेशन करूँगा कि आप जो है ना $5, $10, $15 इन जो है ना प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रपोजल भेजें। चांसेस ज़्यादा हैं कि ये देखें जो क्लाइंट्स हैं ना उन्हें भी पता है कि मैं एज अ क्लाइंट मैं 5 मिनट की वीडियो एडिट करवा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि 5 मिनट की वीडियो एक टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस जो है ना मुझे नहीं एडिट करके देगा $10 में या $5 में। तो मैं ढूंढूंगा कि वो फ्रीलांसर जो स्ट्रगल कर रहा है जिसे अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, अगर मिला है तो 1-2 प्रोजेक्ट मिला है, तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्लाइंट को भी पता होता है कि इनके ऊपर जो है ना न्यू फ्रीलांसर जो है ना प्रपोजल भेजेगा, हम उसे ही हायर करेंगे। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्रपोजल भेजते भी नहीं है। अगर मेरे सामने कोई जो है ना प्रोजेक्ट आ भी जाए कि $10 में आप 5 मिनट की वीडियो एडिट करके दें, इस टाइप की वीडियो एडिटिंग चाहिए, मैं उसे प्रपोजल नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं $10 में वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन न्यू फ्रीलांसर कर सकता है। अब ये भी नहीं है कि आप अपने स्किल्स ज़ाया कर रहे हो, आपके स्किल्स भी बिल्ड हो रहे हैं, आप कुछ नया सीख भी रहे हो, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी सीख रहे हो। एक तो क्लाइंट से आपको फीडबैक भी मिलेगा क्योंकि $5-10 वाले प्रोजेक्ट के जो क्लाइंट्स होते हैं वो दे देते हैं अच्छा फीडबैक। जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़ा रूट होते हैं। जाहिर सी बात है आप $100 $200 एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ अच्छी नहीं बन के मिले, आपका तो दिमाग ख़राब हो जाएगा ना। लेकिन $5 $10 के लिए इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं होता। तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं सजेशन करूँगा आप प्रपोजल भेजें, इन क्योंकि आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये कनेक्ट्स के जो रेट्स हैं मेरे स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, एंड देन ये सारे कनेक्ट्स के रेट्स हैं। अब जो 80 कनेक्ट्स होते हैं वो भी डॉलर्स के हिसाब से आप काउंट करोगे तो $12 के आते, और आप लगाते हैं $12 तो आपके पास 3,300 होने चाहिए। $12 में आपको जो कनेक्ट्स मिलेंगे 80 तो 3,300, और यही कनेक्ट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो ये 3,000 को आप यही समझे कि 80 कनेक्ट्स 3,000 पे हैं, और 3,000 को आपको अच्छी तरीके से स्पेंड करना है, ज़ाया मत करें। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तब भी मैं सजेशन नहीं करूँगा कि आप ज़ाया करें। अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप कोई बिज़नेस करें, फ्रीलांसिंग ना करें, क्योंकि फ्रीलांसिंग थोड़ा सा हार्ड है। मैं नहीं कह सकता कि फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा इजी है, फ्रीलांसिंग
थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मुश्किल है फ्रीलांसिंग, क्योंकि आप 9 to 5 जॉब करते हो ना। आप सुबह को गए 9 बजे, शाम को 5 बजे आ गए, आप फ्री हैं। उसके बाद आप किसी के शादी में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप फ्री। लेकिन फ्रीलांसर फ्री नहीं होता, फ्रीलांसर है लेकिन फ्री नहीं होता, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं क्लाइंट्स किसी भी वक्त मैसेज कर देगा हमें, जो वीडियो में एडिट कर रहा हूँ वो कहेगा मुझे यार 3-4 घंटे के बाद चाहिए, इस तरीके से नींद पूरी नहीं होती है हमारी, खाने पीने का कोई भी टाइमिंग नहीं होता, हमारा वर्क टाइमिंग नहीं होता, किस टाइम पे काम करना है, किस टाइम पे उठना है, तो सारा दिन इसी में ही लगे होते हैं। फ्रीलांसर सारा दिन एक रूम में बंद होगा और सारा दिन फ्रीलांसिंग जो है ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होगा। अगर उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है वो क्लाइंट ढूंढता रहेगा। तो फ्रीलांसिंग में ये प्रॉब्लम्स हैं। आप टॉप रेटेड प्लस बन जाते हैं, उसके बाद आपके पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो उसके पास प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का जो मेरा मकसद ये था कि डॉलर में अर्निंग करना, ठीक है। मैं डॉलर में अर्निंग करना चाहता था, इसलिए फ्रीलांसिंग कर रहा था। अगर मैं जितनी अर्निंग आज भी कर रहा हूँ जो है ना अपवर्क के ऊपर, अगर यही जिन लॉन्ग टर्म क्लाइंट के साथ कर रहा हूँ या अपवर्क से मुझे प्रोजेक्ट मिलते हैं, यही मुझे अगर 9 to 5 जॉब में मिल जाए, यही सैलरी मिल जाए, तो मैं आज ही फ्रीलांसिंग छोड़ दूंगा और 9 to 5 जॉब करूँगा। बिकॉज के बहुत बेनिफिट्स हैं यार 9 to 5 जॉब करने में। लोग कहते हैं कि यार आप जो है ना 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप एक नौकर हो, और आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो फ्री नहीं है, आप तब भी नौकर ही हो। 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो तब भी नौकर हो, और फ्रीलांसिंग कर रहे हो तब भी नौकर हो, क्योंकि आपको एक बंदा अपना प्रोजेक्ट दे रहा है, आप उसका प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। वो प्रोजेक्ट आपका खुद का नहीं, आप बिजनेस ओनर नहीं है। आप एक एजेंसी बिल्ड करते हैं तो आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, तब आप प्रोजेक्ट लेते हो और उनको देते हो, और आप फ्री हो, घूम रहे हो, यहाँ वहाँ ट्रेवल कर रहे हो, एंड देन वो आपका काम करके दे रहे हैं और आप वो वहाँ से काम लेते क्लाइंट को दे देते हैं। तो ये एक बिजनेस होता है, इसका आप खुद ओनर हो सकते हो। लेकिन आप खुद ही काम कर रहे हो तो मैं ये नहीं समझता कि आप जो है ना कोई बिजनेस ओनर हो, आप फ्रीलांसर ही हो। जैसे 9 to 5 जॉब है, इसी तरीके से आप फ्रीलांसर हो। मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, अभी जो हॉलीडेज़ आने वाले हैं, इन हॉलीडेज़ में मैं भी जो है ना स्ट्रगल कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। सो लेट्स ज़्यादा ही लंबी चली गई, हमने क्लाइंट्स के ऊपर बात किया, अब हम जो है ना वर्क प्रोफाइल के ऊपर बात करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ जो है ना नोट्स लिखे हैं कि मुझे किन चीज़ों के ऊपर बात करनी है, बिकॉज अगर मैं ऐसे ही बात करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और कुछ भी जो है ना समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने नोट्स लिखे हैं कि इन जो है ना पॉइंट्स के ऊपर मुझे बात करनी है। सो ओके, अब बात करते हैं हम हाउ टू फाइंड वर्क इन अपवर्क। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये 4 आपको जो है ना एक बार्स कहें या कुछ भी कहें, ये लिखे हुए आ रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पे जैसे कि फाइंड वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसी पेज पे रहेंगे, ये रिफ्रेश हो रहा है, आप इसी पेज पे आ गए। अब यहाँ पे आपको 3 स्टेप नज़र आ रहे हैं, जैसे कि सेव जॉब, मोस्ट रीसेंट एंड बेस्ट मैचेस, ठीक है। अपवर्क ऐसा करता है कि आपके प्रोफाइल के साथ जो मैच होने वाले जॉब्स हैं वो इस आपको लाइन में दिखाएगा, जो अभी रिसेंटली अपलोड हुए हैं लेकिन आपके प्रोफाइल के साथ 100% जो है ना मैच नहीं कर रहे, या कहीं से भी कुछ भी वो हो, तो उस वजह से ये प्रोफाइल ये जो है ना जॉब इस जगह पे आ जाते हैं। अच्छा, मैच जॉब के अंदर ऐसा भी होता है कि ओल्ड प्रोजेक्ट हो, जैसे कि ये देखो 2 आवर्स पहले का है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं आ जाऊँ मोस्ट रिसेंट पे आ जाऊँ तो यहाँ पे 3 मिनट, तो मोस्ट रिसेंट से भी आप जो है ना प्रोजेक्ट ढूंढ के उन्हें प्रपोजल भेज सकते हैं। अच्छा, सेव जॉब कुछ भी नहीं है, अब मैं रिसेंट में आ जाता हूँ और यहाँ पे देखें 2 आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं थम्स, एक तो ये है डिसलाइक वाला है कि हार्ड। अगर मैं हार्ड पे क्लिक करूँगा ये जॉब हो जाएगा सेव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जॉब सेव के अंदर, तो ये यहीं पे मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से इसे जो है ना अनलाइक कर देता हूँ, ये यहाँ से हट जाएगा। आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, अनलाइक भी कर सकते हैं, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से कहता हूँ डिसलाइक अनलाइक। तो सेव जॉब इसलिए भी करने होते हैं किस टाइम पे आप बिजी हैं और आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप प्रपोजल भेजेंगे, तो आप सेव कर देते हैं। 2-3 आवर्स के बाद आप उसको जो है ना प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल भेज सकते हो। तब ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट ने किसी को हायर किया हो, या क्लाइंट का इंटरव्यू क्लाइंट ने किसी का कर दिया हो और उसको काम देने के लिए तैयार हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसे तो छोड़ देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना पेमेंट वेरीफाइड दिखा रहा है, जो क्लाइंट का पेमेंट वेरीफाइड होगा, क्लाइंट ने कितने से पेमेंट किए यहाँ दिखाएगा, और क्लाइंट किस जगह से है यहाँ पे ये दिखाएगा।
तो इसको यहाँ पे हम लोग चलते हैं इस वाले प्रोजेक्ट पे, सोशल मीडिया पोस्ट। अच्छा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट खुल के आ गया। अच्छा यहाँ पे आपको क्लाइंट की पूरी डिटेल, अच्छा उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो है ना सेंड प्रपोजर फॉर, अच्छा 9 कनेक्ट्स लिखा हुआ है, अवेलेबल कनेक्ट्स वो 0 है मेरे पास, जो अभी नहीं है मेरे पास प्रोफाइल में, तो वो उस वजह से 0 दिखा रहा है। उसके बाद अबाउट द क्लाइंट्स, ठीक है, अब क्लाइंट का जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है, क्लाइंट ने किसी फ्रीलांसर के साथ अच्छा काम नहीं किया तो उसने जो है ना इसको क्लाइंट को जो है ना अच्छा जो है ना फीडबैक नहीं दिया, रेटिंग नहीं दिया, जिसकी वजह से क्लाइंट का रेटिंग दिखा रहा है 4.9, 1 पॉइंट गायब है। अच्छा क्लाइंट किस मुल्क से, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको दिखा दिया, क्लाइंट का टाइम जोन भी दिखा देगा और क्लाइंट ने कितने स्पेंड किए वो दिखा देगा, क्लाइंट ने कितनों को हायर किया है, कितने प्रोजेक्ट अभी एक्टिव हैं जिनके ऊपर क्लाइंट जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं। काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि ये एक्टिव जो प्रोजेक्ट दिखा रहा होता है ये वो प्रोजेक्ट भी होते हैं जिनको क्लाइंट्स ऑफ नहीं करते। मैं काफ़ी क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, उसके बाद क्लाइंट प्रोजेक्ट डन हो जाता है, क्लाइंट मुझे पेमेंट कर देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ऑफ नहीं करते। अच्छा प्रोजेक्ट ऑफ नहीं करते कुछ वजह भी हैं। प्रोजेक्ट ऑफ ना करने की वजह ये भी है कि क्लाइंट ने सोचा कि यार इसको मैं फिर से प्रोजेक्ट दूं। अच्छा क्लाइंट उसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसे ऐड करता जाएगा, जैसे कि $10 का मैंने कोई प्रोजेक्ट किया, क्लाइंट ने मुझे $10 पे किए, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एंड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में क्लाइंट मुझे पे करता जा रहा है, मैं काम करता जा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से भी होता है, वो क्लाइंट प्रोजेक्ट जो है ना एक्टिव होता है। कुछ यूँ होता है कि क्लाइंट का आपने काम कंप्लीट कर दिया, क्लाइंट ने जो है ना आपको पेमेंट कर दिया और क्लाइंट जो है ना भूल गया या किसी रीज़न की वजह से क्लाइंट ने उस प्रोजेक्ट को जो है ना एंड नहीं किया। अच्छा क्लाइंट अगर प्रोजेक्ट को एंड नहीं करेगा तो वो फीडबैक आपको नहीं दे सकेगा, क्लाइंट को प्रोजेक्ट एंड करना पड़ेगा, वो एंड करेगा तब वो अपवर्क आप उसको 2 ऑप्शन देगा, प्राइवेट फीडबैक और पब्लिक फीडबैक का, तो 2 फीडबैक वो आपको दे सकता है। अगर क्लाइंट प्रोजेक्ट को ऑफ नहीं करता तो वो फीडबैक नहीं दे सकता, इस वजह। अच्छा तीसरा रीज़न ये भी है कि अगर क्लाइंट को लगता है कि मैं प्रोजेक्ट देता जाऊंगा और वो क्लाइंट जो है ना अभी प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट को जो है ना एंड कर देता है, आपको फीडबैक देके प्रोजेक्ट ख़त्म कर देता है, दोबारा अगर क्लाइंट मुझे प्रोजेक्ट देगा तो दोबारा अपवर्क उसे कुछ चार्जेस करेगा, $5 या $6 अपवर्क से चार्ज करेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव करने के लिए। तो कुछ ये रीज़न भी होते हैं, इस वजह से भी क्लाइंट प्रोजेक्ट को एंड नहीं करते। अगर क्लाइंट को आपके साथ लॉन्ग टर्म और अच्छा है, आपके लिए फ़ायदा है अगर क्लाइंट प्रोजेक्ट को एंड नहीं करता। अच्छा मैंने स्टॉप कर दिया था, उसकी वजह यह है कि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी और मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे जो है ना नज़र आता है और फ्रंट कैमरे की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। लेकिन क्या करें यार, बजट होगा तो अच्छा कैमरा खरीदेंगे। लेट्स स्पीक अबाउट किस पे ऊपर बात कर रहे थे कि हम लोग क्लाइंट प्रोजेक्ट इस वजह से भी एंड नहीं करता कि न्यू प्रोजेक्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव करने के कुछ चार्जेस अपवर्क को देने पड़ते हैं। सो लेट अच्छा इनको अच्छा अब यहाँ पे जो है ना 5 से 10 जो है ना प्रपोजल भेज चुके हैं क्लाइंट किन के साथ एक्टिव है। अच्छा मैंने जो बात कही थी कि हो सकता है किसी फ्रीलांसर ने इसे जो है ना अच्छा फीडबैक नहीं दिया हो, जिसकी वजह से इसकी प्रोफाइल की रेटिंग कम है। पहले वो चेक करते हैं, ये देखें 1 स्टार दिया है, 1 स्टार। हम फ्रीलांसर को 1 स्टार नहीं मिलता, क्लाइंट को 1 स्टार मिला है। लेट्स एक्सपीरियंस क्लाइंट कम्प्लीटली टू द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस विद इन द डेडलाइन एंड सेंड टू हर feedback. She refused to the proud any feedback demand on refund and then terminate the contract भी है। इसमें दोनों के कुछ मसले हैं, ठीक है, मैं इनके डीपली तो मैं नहीं जाता, लेकिन मसला ये है कि क्लाइंट ने इसे कहा कि आपने जो है ना प्रोजेक्ट सही से नहीं किया, इसने क्लाइंट को कहा कि जो है ना मैंने प्रोजेक्ट अच्छा किया है, क्लाइंट ने कहा कि आप जो है ना रिफाउंड करें, इसने कहा मैं रिफाउंड नहीं करूँगा, रिफाउंड अगर करूँगा भी तो आप मुझे फीडबैक अच्छा दें। क्लाइंट ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ राज़ी नहीं थे, जिसकी वजह से इनका ये मसला हुआ। फिर क्लाइंट ने भी अपना जो है ना रिस्पॉन्स नीचे दिया हो शायद, या क्लाइंट ने नहीं, अच्छा क्लाइंट को इसने भी नहीं, क्लाइंट को एक दूसरे ने भी फीडबैक गलत दिया है, इसने भी गलत दिया। अच्छा एक क्लाइंट लड़की है, आप यहाँ देखते हैं इसने मेंशन किया शी, इसने नाम मेंशन नहीं किया उसका, लेकिन इसने शी लिखा हुआ। खैर हो सकता है फ्रीलांसर की भी गलती हो सकता है क्लाइंट की भी गलती हो। हर जो है ना बात की 2 पहलू होते हैं, एक पहलू नज़र आ गया, दूसरे पहलू के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा दूसरा पहलू।
अच्छा, अगर आप इसके ऊपर प्रपोज़ल भेजना चाहते हैं तो पहले इसको आप पूरा रीड करेंगे। मैंने पढ़ लिया, इनको जो चीज़ चाहिए $50 में इनको जो फ्लाईवुड चाहिए, आप प्रपोज़ल चाहें तो इनको भेज सकते हैं। तो इतना ही है। अब मैं सारे प्रपोज़ल कैसे लिखना है इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो प्रपोज़ल लिखेंगे तो तब हम पढ़ेंगे भी उसको सही से। अभी पढ़ के हम लोग क्या उखाड़ लेंगे, कोई फ़ायदा तो है नहीं पढ़ने का। तो ये स्क्रीन के ऊपर, अच्छा अपवर्क कैटालॉग, अब इसके ऊपर चलते हैं क्योंकि अब अपवर्क के ऊपर हर चीज़ के लिए कनेक्ट्स चाहिए, तो इस वजह से अपवर्क कैटालॉग के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो अपवर्क कैटालॉग आप अगर न्यू फ्रीलांसर हो तो क्रिएट कर लो अपवर्क कैटालॉग। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आओगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, अपवर्क कैटालॉग आप 20 कैटालॉग बना सकते हो, ठीक है। अपवर्क कैटालॉग के ऊपर इस तरीके से, जैसे कि फाइवर, जाहिर सी बात है आपने फाइवर पे भी काम कर रहे होंगे, अपवर्क पे भी, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो दोनों पे काम कर रहे होते। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके जो है ना काम अपवर्क पे नहीं चलता, फाइवर पे चलता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं फाइवर पे नहीं चलता तो अपवर्क पे चलता है। सो लेट्स, जितने भी कैटालॉग हैं इस जगह पे, जैसे कि अपवर्क में गिग होते हैं, यहाँ पे कैटालॉग हैं। अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ गया, यहीं कहीं होगा नेक्स्ट पेज पे। ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब इसके ऊपर क्लिक करके अब इसके अंदर जाके हम फिर बात करेंगे तो समझ में आ गया। अच्छा, अपवर्क के ऊपर लिखा होता है आई विल, यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल गेट, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है दोनों में, उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो। और ये प्रोजेक्ट है जिसके मैं चार्ज कर रहा हूँ $50, $100 और 150 जो है ना मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट होती है वेबसाइट की या कोई भी ऐप की या कोई भी मोबाइल सॉफ्टवेयर की या किसी भी चीज़ की एड बनाने होते हैं, तो ये उसका कैटालॉग मैंने बना के यहाँ पे जो है ना अपलोड किया है, जिस पे मुझे मेरे ख्याल से एक या दो प्रोजेक्ट मिले हैं। इतने ज़्यादा इसके कोई मार्केट में ट्रेंड नहीं चल रहा है, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिलते। तो अभी तो मैं खुद भी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन ये गिग एक्टिव है, ये प्रोजेक्ट एक्टिव है, लेकिन इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट इस पर नहीं मिल रहे। अगर आप अभी स्किल्स सीख रहे हैं तो उन स्किल्स को सीखें जिनकी मार्केट में ट्रेंड है और लोगों को उनकी ज़रूरत ज़्यादा है और उसके क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा आप जो है ना कोशिश करें वो स्किल्स आप सीखें। तो आप उन्हीं स्किल्स को सीखें जिन स्किल्स की मार्केट में डिमांड है। आप गूगल करें या आप चैट जीपीटी का हेल्प लें, कुछ भी करें। आप एज अ वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटिंग में किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, किस टाइप की एडिटिंग की ज़्यादा डिमांड है, किस टाइप की एडिटिंग क्लाइंट को चाहिए। मैंने अभी भी एक कोई वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने कहा बताया कि मुझे क्लाइंट्स मैसेज करते हैं कि यार अली अब्दुल की वीडियो किस टाइप के हमें वीडियो एडिटिंग करवानी है, या ध्रुव राठी हो गया या कुछ और यूट्यूबर्स हो गए जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, उनके एडिटिंग के बारे में मुझे कहते हैं, शॉर्ट वीडियोस के बारे में कहते हैं। तो आप उन जिनका क्लाइंट्स आपको कहते हैं, आपको जिनका गूगल भी आपको सजेशन करे, या जिनके ट्रेंड में डिज़ाइनिंग या जिनके ट्रेंड में वीडियो एडिटिंग चल रहे हैं, उन्हें फॉलो करें, उनकी वीडियो एडिटिंग देखें, फिर उन वीडियो एडिटिंग की तरह वीडियो एडिट करने की कोशिश करें, तो ये अच्छा है। अदर देन आप ऐसे ही आ जाएं या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तो नहीं कर सकते। आपको अगर नॉर्मल वीडियो एडिटिंग भी आती है तो किसी की वीडियो एडिट करें, फ्री में करके दे दें, उसकी वीडियो पे अच्छा काम करें और वो आप पोर्टफोलियो के तौर पे इस्तेमाल करें। जब आपको क्लाइंट कहेगा कि यार आपने कोई वीडियो एडिट की है तो भेज दें, अब आप क्लाइंट को क्या कहेंगे जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा तब आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा था मैं बोलूँगा, मैं यहाँ से वहाँ चला गया और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। काफ़ी चीज़ें हैं मैं कवर नहीं कर सका, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल था, मैंने कोई भी चीज़ हाइड नहीं की, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया उसके बाद आपके कनेक्ट्स भी ख़त्म हो गए तब भी आप मुझे नीचे जो है ना कमेंट करें, क्योंकि अपवर्क के ऊपर ये भी जो क्लाइंट्स हैं मुझे जो है ना इनवाइट करते हैं, तो उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप उस इनवाइट को किसी और को जो है ना भेज भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कनेक्ट्स चाहिए। तो लेट्स आप वो भेजें, कमेंट्स करें, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर आपके पास सारे कनेक्ट्स ख़त्म हो गए या कुछ भी आपको समझ नहीं आया, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।